नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं खबरें देश की हो या प्रदेश की, हर खबर को आप तक पहुंचाते हैं। आज की खबर में क्या है कुछ खास, देखने के लिए देखते रहिए चर्चा आज की। बुरहानपुर में शीघ्र ही मूर्त रूप लेगा सरदार पटेल अखंड भारत वन सुमंगलम नगर वन। नगर वन सिटी फॉरेस्ट योजना अंतर्गत खंडवा मार्ग पर ग्राम झिरी स्थित सरदार पटेल अखंड भारत वन। आपको बता दें कि सुमंगलम नगर वन शीघ्र ही मूर्त रूप लेगा। इस पर लगभग 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही बुरहानपुर में मां भगवती वन और नगर वाटिका को विकसित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। पूर्व की भांति समाज, महिलाओं, युवाओं को साथ लेकर उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अभियान के रूप में कार्य करेंगे। ये बात विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विकसित होने जा रहे हैं। नगर वन परिसर में पौधारोपण करते हुए विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने कही। इस दौरान चिटनिस ने विकसित होने वाले नगर की उपस्थित जनों को विस्तृत जानकारी देते हुए कार्य योजना से अवगत कराया। इस अवसर पर कलेक्टर हर्ष सिंह, जिला वन मंडलाधिकारी विद्याभूषण सिंह, एसडीओ अजय सागर, महापौर श्रीमती माधुरी, अतुल पटेल, अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर में सरदार पटेल अखंड भारत वन सुमंगलम नगर वन विकसित करने हेतु लगातार प्रयासरत हूँ। इस हेतु खंडवा मार्ग पर ग्राम झिरी स्थित सरदार पटेल अखंड भारत वन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार मां भगवती पहाड़ी से लेकर लगे क्षेत्र को मां भगवती वन एवं चिंचाला में नगर वन को मूर्त रूप दिलाने हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया गया। इसके लिए चिंचाला शमशान के समीप भूमि नगर वन तथा मां भगवती वन के लिए भूमि का चयन कर लिया गया। योजना अंतर्गत स्थानीय प्रजाति के पौधों का सघन रोपण कर वनीकरण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ग्राम झिरी के समीप 50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा सरदार पटेल अखंड भारत वन। आपको बता दें कि अर्चना चिटनिस ने बताया कि सांस्कृतिक थीम आधारित वन महोत्सव कैंप आधारित वनीकरण योजना अंतर्गत खंडवा रोड पर ग्राम झिरी के समीप सरदार पटेल अखंड भारत वन को मूर्त रूप दिया जाएगा। इस हेतु 50 हेक्टेयर शासकीय भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस नगर वन को सरदार पटेल अखंड भारत वन नाम से जाना जाएगा। नगर वन में प्रगति के साथ सामंजस्य की जीवन शैली व दर्शन का होगा विवरण। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर जिले में संस्कार वन अभियान के माध्यम से हम गत 14 वर्षों से समाज की सहभागिता व प्रशासन के साथ मिलकर वृक्षारोपण करते आए हैं। भविष्य में भी सरदार पटेल अखंड भारत वन को विकसित किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण के साथ इतिहास तथा हमारे भारत देश की गौरवशाली तत्वों की जानकारी व समझ विकसित हो सके। प्रगति के साथ सामंजस्य की जीवन शैली व दर्शन का विवरण होगा। इसमें देश के एकीकरण के इतिहास बनाने वाले शो को भी बताया जाएगा। तालाब का निर्माण किया जाएगा, वहीं प्रगति से जोड़ने वाली फिल्म दिखाई जाएगी। नौजवान पीढ़ी को लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाएगा। इस वन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की सांस्कृतिक थीम आधारित वन महोत्सव कैंप आधारित योजना है। भू राजनीति के एकीकरण में सरदार पटेल जी का योगदान, सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी देन। बता दें कि विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में सरदार पटेल जी का योगदान सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी देन थी। 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ मिलाकर भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के एकीकरण करने का साहस किया। यही भारत की रक्तहीन क्रांति थी। आज़ादी के ठीक पूर्व ही सरदार पटेल जी ने पीवी मेनन, जो उस समय यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्च आयुक्त थे, के साथ मिलकर ये कार्य आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत का भू राजनीतिक एकीकरण हो सका। चिटनिस ने कहा कि हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव जंतु व प्राणी भौतिक रूप रचना इन 5 तत्वों से हुई है। बुरहानपुर से राहुल इंगले की रिपोर्ट।